आजकल जो पॉजिटिविटी की जो डेफिनेशन चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, जो आजकल देखा जा रहा है, आपने भी देखा होगा कि जो सकारात्मक लोग हैं वो कैसे होते हैं आपकी दृष्टि में। जो दुखी रहते हैं वो नहीं, आप उन्हें तो नकारात्मक बोलते हो। दुखों की संगति में भी बैठना नहीं चाहते, आपसे कहा भी जाता है भाई नकारात्मकता से बचो, दुखों से बचो। आप बचते भी हो, ऐसे भागते हो। जो दुखी इंसान होता है उसकी संगत में रहना नहीं चाहते। और वैसे भी हाँ, ये सही भी है, क्योंकि जितना भी ये दुख है या खुशी है, ये कंटेजियस है। ये मतलब एक तरीके से बीमारी है, छुआछूत की बीमारी। कोई हंसता है तो देखो, अगर कोई हंस रहा है तो आपको भी हंसी आ जाएगी, स्माइल आ जाएगी। कोई रो रहा है तो आपको भी रोना हो जाएगा। ये एकदम असर करती हैं ये चीज़ें, तो इसलिए आप बचते भी हो, ठीक है। और आपने पॉजिटिव ही उसे मान रखा है जो ठट्टे मार के हंस रहे है, जो आपके सामने 24 घंटे हंस रहा है, चीख चीख के हंस रहा है, कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी हंसी में, तो आप उसको बहुत अच्छा इंसान मान लेते हो कि यार ये तो बहुत अच्छा है, इतनी खुल के हंसता है, हाँ 24 घंटे हंसता है, तो ये कोई पवित्र आत्मा है। तो आपकी डेफिनेशंस जो हैं सकारात्मकता को लेके वो इसी टाइप की बन चुकी हैं। तो ऐसे तो भैया रावण भी बहुत चीख चीख के हंसता था। आप इमेजिन करो, जब भी आप किसी राक्षस को इमेज करोगे तो दांत निकले हुए इमेज करोगे और ठट्टे मार मार के हंसेगा वो, हाँ। तो क्या वो पॉजिटिव हो गया या उसके एक्शंस पॉजिटिव हो गए? जितने भी राक्षस हैं सब नकारात्मकता से भरे रहते हैं, और जो नकारात्मकता से भरा है उसे ही तो राक्षस बोलते हैं। चाहे वो इंसान हो, वो भी राक्षस है अगर वो नकारात्मकता से भरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राक्षस लोक अलग होता है कि जहाँ राक्षस पाए जाते हैं। इसी धरती पे हम ही लोग राक्षस हो सकते हैं और हम ही लोग इंसान हो सकते हैं। तो ये हमारे कर्म बताएंगे कि हम राक्षस हैं या इंसान हैं। तो आप लोगों ने जो पॉजिटिव मान रखा है, तो वो हंसने वालों को ज़्यादा आप प्रायोरिटी देते हैं कि ये जो है बंदा पॉजिटिव है यार, इसकी संगत में रहकर तो मज़ा आ जाता है। तो मैंने तो आज तक इमेज जब भी राम की और कृष्ण जी की है, तो वो मुझे ठट्टे मार के हंसते हुए नज़र नहीं आए, ना ही चीख चीख के अनकंट्रोल्ड हंसी थी उनकी। हाँ, एक चीज़ जब मैं इमेजिन करता हूँ या कोई भी सीरियल देखा या कोई भी चरित्र जब भी मैं इनके देखता हूँ किसी स्टेज पे भी, तो एक चीज़ हाँ है इनके अंदर, इनके चेहरे पे एक स्माइल बनी रहती है, राम जी हों चाहे कृष्ण जी हों। स्माइल जो बिल्कुल नेचुरल होती है, जो अंदर से आती है, फ्लावर की तरह जैसे फूल खिल जाता है वैसे ही इनके चेहरे पे स्माइल खिली रहती है, स्माइल बनी रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कृष्ण के चेहरे पे स्माइल आपने देखी है तो आप भी स्माइल रखना शुरू कर दो, क्यों? ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। नहीं, जब आपके अंदर कुदरती स्माइल आएगी, नेचुरल स्माइल आएगी, तब आप पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले स्माइल को पकड़ लिया तब आप पॉजिटिव हो गए। और यही चल रहा है, सब आर्टिफिशियल एक्ट चल रहा है, सब एक्टिंग कर रहे हैं। कोई दुखी है अंदर से, वो हंस रहा है, ठट्टे मार मार के हंस रहा है। वो तभी तक हंस रहा है जब तक उसे शोषण करने को मिल रहा है दूसरों का, या उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं इंसान को हंसाने के। पहला तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना आप, जिसका बैंक बैलेंस बिल्कुल ठीक है, जिसे कोई किसी तरीके की फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही चल रही है जो मैं देख रहा हूँ, फाइनेंशियल। तो वो ठट्टे मार के हंसेगा। जिसको आराम से बढ़िया सब कुछ मिल रहा है वो हंसेगा। जिसको लोगों का शोषण करने को मिल रहा है, जो इंटरेस्ट पे पैसा देता है, सूदखोर है, वो हंसेगा। आप देखो जितनी भी ये SUV गाड़ियाँ होती हैं या कोई भी गाड़ी हो, तो उसमें लड़के बैठे रहते हैं, रात को निकलते हैं वो 10 बजे। उनकी डैशबोर्ड पे बोतल भी रखी रहती है, नॉन वेज भी रखा रहता है, और सिगरेट भी पीते रहते हैं। आप देखो उनकी बातें सुनो, कितने खिल के हंसते हैं, आपको मालूम है, खुल के हंसते हैं, ठट्टे मार मार के हंसेंगे वो। तो आप देखो आपकी नज़रों में कौन पॉजिटिव है, तो आपने ऐसे लोगों को ही पॉजिटिव बना रखा है, और ऐसे लोगों को आप भगवान भी बना लेते हो। ऐसे ही साधु संत भी बना लेते हो, जो हंस रहा है, जो दिन रात हंसने की प्रैक्टिस कर रहा है, खुल के हंस रहा है। आप सोचते हो वाह, अब तो इससे ऊंचा साधु हो ही नहीं सकता, क्यों? ये ठट्टे मार के हंस रहा है। वो हंसेगा ही, उसका सब कुछ सही चल रहा है। साधु का तो बिल्कुल ही सही चल रहा है, उसका तो ये लोग तो सही चल ही रहा है, मरने के बाद भी उसकी गारंटी हो गई, मतलब उसकी नज़रों में कि अब तो मरने के बाद भी मुझे स्वर्ग मिलना है, तो वो क्यों ना हंसे। जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा है वो हंसेगा ही, और यही है आपके नज़रों में। और इसीलिए आर्टिफिशियलिटी बढ़ रही है और पाखंड बढ़ रहा है, क्योंकि आपने छोटी छोटी चीज़ों को पॉजिटिविटी से जोड़ दिया है कि ऐसा इंसान होता है तो वो पॉजिटिव होता है। आपने देखा होगा सुबह
कितने लोग पार्क जाते हैं, बूढ़े लोग भी पार्क जाते हैं, जो हंसने की प्रैक्टिस करते हैं, पैसा देते हैं, उन्हें हंसाया जाता है, और वो हंसते हैं, ठट्टे मार मार के राक्षसों की तरह हंसेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत वो लंग्स को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मिल जाती है हंस के, ठीक है, एक्सरसाइज कर ली। लेकिन अगर आप सोचो वो पॉजिटिव हो गए या वो तो हंसते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है कि वो पॉजिटिव हो गए। ये हंसी बिल्कुल कृत्रिम हंसी है, और ये हंसी बिल्कुल बेकार हंसी है, ठीक है। आपकी जितनी भी दिनचर्या है या एक्टिविटीज़ हैं परमात्मा के मार्ग की, वो ऐसी ही बन गई हैं। जैसे मीरा की तरह डांस कर रहे हैं लोग, मीराबाई की तरह नाच रहे हैं, ट्रेंड डांसर। आप मीरा की तरह कि आप कृष्ण की तरह बांसुरी भी बजा सकते हो, नाच भी सकते हो। क्या वो डिविनिटी आ पाएगी आपकी बांसुरी बजाने में जो कृष्ण की बांसुरी में आती थी? या जो स्माइल राम जी के फेस पे थी उसे आप सकारात्मक बोल सकते हो? क्या आपके फेस पे आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं राम जी जैसी स्माइल की? तो क्या आप राम जी जैसी स्माइल करने लगेंगे? तो आप सोचो, एक पिस्टल आपके भी साइड में पड़ी रहती है। पहले धनुर्बाण होता था, धनुष होते थे, अब वो पिस्टल हो गई है। तो कोई ना कोई शस्त्र होता था, पहले राम जी के कंधे पे पड़ा रहता था या हमारे कृष्ण के पास रहता था। कोई भी चीज़, सुदर्शन चक्र हो या कोई भी वेपन हो, वो उनके पास रहता था। एक हाथ में उनके बांसुरी रहती थी कृष्ण के, और राम जी के एक हाथ में, आप देखो, एक हाथ में शस्त्र तो दूसरे और ज्ञान रहता था। तो आप वैसे बन सकते हैं क्या? आप पिस्टल रख लो, आप धनुष रख लो, और आप सोचो आप राम हो गए, कृष्ण हो गए। वो चरित्र तो हो ही नहीं सकता जो परमात्मा का चरित्र था, जो राम कृष्ण का चरित्र था। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने उसे ओढ़ा है, ऊपर से लाए हैं, अंदर से नहीं आया। तो इस तरीके से ही सब कुछ चल रहा है, जिसे आपने अध्यात्म मान रखा है, जिसे आपने अच्छा गुण सत्संग मान रखा है, वो सिर्फ ऊपर से एक्टिंग चल रही है। और जब तक ये एक्टिंग बंद नहीं होगी, इस संसार से पाखंड भी बंद नहीं होगा। साधु संत बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, क्यों ना पहने? साफ सुथरे कपड़े बिल्कुल वाइट या जो भी उनका कलर है, बिल्कुल चमचमाता हुआ कलर पहनते हैं। मेहनत तो करनी नहीं पड़ती, कोई ईंटें उन्हें ढोनी नहीं पड़ती, कोई रेत उन्हें उठाना नहीं पड़ता, कोई मिट्टी उन्हें उठानी नहीं पड़ती, कोई पेड़ उन्हें खोदना नहीं पड़ता, कोई भी गड्ढा नहीं बनाना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। शांति से बैठे हुए हैं, अच्छा भोजन भी मिल रहा है, सेवक सेविकाएं उनके चारों तरफ घूम रही हैं जो उन्हें बिल्कुल कुछ करने नहीं देती या देते। तो वो क्यों करेंगे? तो उनके कपड़े भी साफ सुथरे मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बेचारा फावड़ा चला के आ रहा है पसीने में और उसके कपड़े भी गंदे हैं, तो वहाँ से आपको आध्यात्मिकता की खुशबू आनी चाहिए, बेटर देन जहाँ से आपको आध्यात्मिकता की खुशबू आती है, यू नो। तो उनमें से आनी चाहिए जो मेहनती हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की खुशबू जो नेचुरल है, एटलीस्ट जो कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं है, कहीं भी बैठ सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल। एक किसान होता है, थका आ रहा, जब वो खेत जोत के आता है या बो के आता है या काट के आता है फसल, तो वो बिल्कुल नेचुरली 2 रोटी को हाथ में रख लेगा। और कृष्ण भी ऐसे ही करते थे, जब ग्वालाओं के साथ जाते थे तो वो बैठ जाते थे, हाथ में रख के रोटी खाते थे। ग्वालाओं की जितने भी उनके फ्रेंड्स होते थे, सबकी रोटी खाते थे। वो सुदामा के साथ खाते थे, और भी फ्रेंड्स थे उनके, तो नंगे पैर चलते थे, गंदे गंदे कपड़े पहन के चलते थे। तो वो सब जितने भी कृत्य थे सब नेचुरल थे, एक बचपने वाले थे, एक बच्चा थे वो, एक बचपना उनका मरा नहीं कभी। और आपका तो सारा बचपना भी मर चुका, सारी चीज़ें, दया, सब कुछ। और आपने एक चद्दर ओढ़ ली, जिसे आप कहते हो राम नाम की चद्दर। वो राम नाम की रियल चद्दर नहीं है, वो आर्टिफिशियल चद्दर है, वो कृत्रिम चद्दर आपने बना के ओढ़ ली, जिसमें ये सब बातें ढक जाती हैं। ऊपरी बनावटी चेहरा आपका सामने आता है, जिसमें आप ठट्टे मार के हंस भी सकते हो, खुश भी हो सकते हो, बांसुरी भी बजा सकते हो और नृत्य भी कर सकते हो। इन सब बातों में तो कुछ रखा ही नहीं, कोई भी कर सकता है। तो इसका मतलब ना तो आप आध्यात्मिक हो गए, ना आप परमात्मा के प्यारे हो गए, ना आप नेचुरल हो गए। तो अगर आपको आध्यात्मिक बीज अपने अंदर फोड़ना है, तो आप सारी क्रियाओं को, जो आपने डेफिनेशंस बना रखी हैं कि ये करने से हम आध्यात्मिक हो जाते हैं या पॉजिटिव हो जाते हैं, सबको छोड़ दो। जो अंदर से आए आने दो, उसे मत रोको, दीवार बन के खड़े मत हो जाओ। तो आप परमात्मा को भी पा सकते हैं और शांति को भी उपलब्ध हो सकते हैं, और आप खुद ही चलते फिरते मंदिर बन जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।